Namaskar, Pranam, hello. Today I've come to you with another dimension of wisdom. मैंने इसका जो टाइटल दिया शीर्षक ट्रेजर्ड विजडम ऑफ लाइफ और हिंदी में दोहे गागर में सागर. We heard about that कि बिंदु में सिंधु, in a small drop of ocean you feel, you can experience, you can taste the entire ocean. और गागर यानी the pot in which you can carry the water. Water is anant, is limitless. But whatever wisdom is there can be experienced, can be conveyed, can be expressed in short also. ये भी एक कला है. That's an art in itself. Long nibandha likhna, essays, and for a small thing like in exams, I know, I have to keep on telling myself and my team, short. Brevity is the soul. वो भी एक कला है. तो दोहा जो शब्द है मुझे लगा कि कहाँ से आया होगा, फिर याद आया एकदम गाय को दोहते हैं. Cow eats grass, dana, pani, but all that comes together in a nourishing way in the milk. तो जीवन की बातों का, अनुभव का दोहन करना और उसको थोड़े में देना, और थोड़े में भी इतनी बातें. सो दोहा शायद दोहन से आया होगा, ऐसा मेरा अनुमान है. आई एम नॉट श्योर बट आई एम थिंकिंग अबाउट इट. सो सबसे पहले मैं रहीम का जो ये है दोहा, इसी के विषय पर वो आपको कहना चाहूँगी कि बिंदु में सिंधु समान, सिंधु इज ओशन, बिंदु में सिंधु समान को अचरज का सो कहें. इट्स अ वंडरमेंट, सरप्राइज, आश्चर्य है कि इन अ ड्रॉप यू कैन फील, एक्सपीरियंस द एंटायर ओशन. जस्ट लाइक एज इफ here and Rahim, searching for God everywhere. But when you be with yourself, when you go and be with yourself, यहीं पे है. तो बिंदु में सिंधु और अपने आप में राम. Both the things I thought were so appropriate for all of us. We go on looking and searching without first trying, मेरे में क्या है उसको मैं निकालूं. There are so many diamonds and jewels within us. God has given, nature has given, but we are looking everywhere. फिर मैंने रहीम को ही लिया. I tell you why. रहीम है, कबीर है, बिहारी है, बहुत सारे हैं. एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए. रहीमन मूल को सिंचत सिंचत, फलहि फलहि फूलहि फलहि अराय. Only if you water the roots, you have to water the roots. The tree gives you flowers and fruits. तो एक साधे सब सधे. Like in my life, माँ की दया से, भगवती की दया से, I stuck to dance. There were options of joining films. I had invitations, by the way, from the Bombay film world. Big names had invited me, asked me. I could have become a television serial actress, like so many. I could have become a model. I could have.
बट एक नृत्य और नृत्य एंड डांस अलोन, लाइक आई टोल्ड माय फैमिली, माय revered grandfather, my parents, my father, mother, क्या करेगी बीए के बाद. दिस इज एन ऑफ्ट रिपीटेड इंसिडेंट. बहुत बार मैं बोल चुकी हूँ, लेकिन मेरे अपने जीवन में वो कैसे लागू होता है. क्या करेगी, ये कर, ये कर, ये कर, ये कर, क्या करेगी, नहीं 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 नहीं, तो क्या करना चाहती है. और मेरे अंदर से निकला, मारे तो नृत्य ज करवू छे. नृत्य ज ओनली, मात्र करवू छे. आई स्टक टू दैट. और आप देख रहे हैं, होते 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 आज दशकों का चल रहा है, साधना चल रही है, तपस्या एक के साथ सब से. तो उसके साथ बहुत सारी बातें मैं जोड़ रही हूँ कि रही मन जिह्वा बावरी, कहेगी सर्ग पाताल. आपो तो कहीं भीतर रही, जूती खात कपाल. ये एक साधना से जो अपने ऊपर एक अंकुश लगाने की कला भी आ जाती है. कहाँ बोलना, कितना बोलना, कैसे बोलना, क्यों बोलना. So when one is sticking to one art, one goal, and working on it, other things become subsidiary, they are there. But it also teaches you self-control. How to speak, when to speak, how much to speak, why to speak. बहुत आवश्यक है. तो रहीम कहते हैं, रही मन जिह्वा बावरी, the tongue goes everywhere. Tongue has this habit of पट 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 पट, काला बड़ 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 बोलना है. तो मेरी माँ कहती थी, अरे नहीं बोलेगी तो मुंह में जाला आ जाएगा क्या. तो यानी आई वॉज नेवर अ टू मच स्पीकर. मैं अपने आप में खुश रहती हूँ, बट आई हैव सीन दैट एंड समटाइम्स वन हैज टू कंट्रोल हिमसेल्फ. रही मन जिह्वा बावरी, कहेगी स्वर्ग पाताल. स्वर्ग से पाताल, from heaven to hell, it talks about everything, and then it quietly अंदर चली गई, मुंह के अंदर दुबक गई, बैठ गई. तो आपको तो कहीं भीतर रही, जूती खात कपाल. But because of what the tongue has said, बड़ा 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 बड़ा, जूती. If you get beaten up, your poor kapal, your poor head, your tongue is dead. Nothing happens to it. So here the two dimensions, head and tongue. Look after your tongue, control, अंकुश, समझदारी, कॉमन सेंस. उससे मुझे एक बात याद आई कि जो बचपन में सुनी थी, बहुत देखा भी है. काफी लोग माला जपते रहते हैं, रोजरी, माला. In every faith, I think I've seen the mala. माला तो कर में तेरे. Whatever. ए, कहाँ जा रहा है? राम राम. क्या बनाया आज? हाँ बताओ. राम 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 राम. नहीं चलेगा. राम राम. अरे फोन देखो. कहते हैं माला तो कर में फिरे. दिस इज गोइंग ऑन इन द हैंड. माला, रोजरी, तस्वीर जो कहते हैं. जीव फिरे मुख मारी, and at the same time tongue is also going round, टोक रहे हैं लोगों को.
मनुआ तो चहु दिसि फिरे. At the same time, your mind is also roaming around, wandering. राम 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 राम. हाँ, यह तो सुमिरन नाही. ये किस तरीके का स्मरण हुआ? This is no way to remember God. So, I think we have to take the essence of what is being said by such people, which applies to our own lives also. Now, in the time of lockdown, इस समय में, संकट की घड़ी में, बहुत लोग प्रार्थना भी करते हैं, प्रेयर्स, मंदिर नहीं जा सकते, चर्च नहीं जा सकते, घर में ही अगरबत्ती, जो भी नहीं, जो भी है प्रार्थना कर रहे होंगे, जल्दी खुल जाए, हमारे घर में सुख शांति रहे, परिवार में, अड़ोस पड़ोस में किसी को ना हो, इत्यादि इत्यादि. तो कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करें. When you are in trouble, संकट की घड़ी में स्मरण करते हैं. Oh God, एग्जाम आ रही है, business has gone down, somebody is terminally ill, lot of such things happen at that time. Oh God, Bhagavati Maa, Ram, Krishna, whatever. दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई. When the bad times pass, when you are again comfortable, you are happy, everything is again normal, your business picks up, you get good marks in exam, you get a good husband or a good wife, whatever. Sukh, happiness. Us vakat, you forget. Because the second line tells you, जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे हो. Because if one would always also remember to thank, to be grateful in the moments, in the phases, in the stage of happiness, of plenty, there would be no dukh. There will never be dukh as we call it. जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे हो. And that is what I have experienced myself. I have gone through lots of ups and downs. मैं बहुत बार याद दिलाती हूँ अपने आप को और लोगों को कि आज आप जो इस सोनल मान सिंह को देख रहे हैं, ये वो वहाँ 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 वहाँ, तो क्या सोनल मान सिंह जन्म से ऐसी थी? क्या सोनल मान सिंह 25 वर्ष की उम्र में, 50 वर्ष की उम्र में, 60 में ऐसी थी क्या? ना. I have gone through sharp ups and downs. कभी आप उठा के पढ़िएगा मेरी जीवनी, क्योंकि वो मैं खुद पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है कि ये मेरे साथ हुआ था. I must remember. आज भी प्रतिदिन 24 घंटे मैं इतनी याद करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ, राइट फ्रॉम जगदम्बा टू एवरीवन, जो थे, जो हैं, लेकिन हमेशा रहेंगे. गुरु हों, पेरेंट्स हों, फ्रेंड्स हों, और भी लोग हैं जो फ्रेंड्स नहीं होते हुए भी जिन्होंने मेरा किसी समय में भला किया है, मदद की है. इसीलिए दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे. मैं अब एक बात पे आती हूँ कि देखा है, जिस बारे में हमारे प्रधानमंत्री बोलते रहते हैं और लोग भी, संत कभी भी कह गए, संत कह गए, हमारे पेरेंट्स भी कहते थे कि भाई जितना हो सके उससे थोड़ी ज्यादा मदद करो लोगों की. भगवान ने सबको दे दिया है, दांत दिया है तो चबाने के लिए भी देता है.
तो ये है कि जो लगता है कि वीक है, अपंग है, अनाथ है, अंधा है, या अभी आर्थिक रूप से निर्बल है, तरह तरह के होते हैं weaknesses of all sorts. Suddenly I find in some people who work with me, and suddenly I see that they become dumb or they are not able to understand, something has happened. ऐसे भी होते हैं लोग। तो सिचुएशनल जो है उसमें कहा गया है, ये रहीम का नहीं है, सॉरी मुझे याद आया कि मैं शेयर कर रही हूँ। निर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय। When you trouble people who are suffering in various situations in some way or other, if you can't help, at least say sorry, I hope you will find a solution and go your way. सताना नहीं चाहिए, हंसना नहीं चाहिए उन पर। निर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय। Because that moment, their heart, in heart of hearts, they feel the thorn, the pinch, कांटा चुभता है, और जो हाय निकलती है वो लग के रहती है। The second line explains how strong is that high, which at that moment you may not feel, you may not hear what it can do. निर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय। मुई खाल की आह सो, लोह भस्म है जाए। मुई खाल, you know, the animal hide. I don't think that the city-bred people have any idea how the iron, लोहा is fashioned. आपकी हैमर हो, हथौड़ा हो, तरह तरह की चीज़ों में लोहा इस्तेमाल होता है। उसको अग्नि में तपाना पड़ता है लोहे को, और उस वक्त उस पर उसको टिप 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 करके मारना पड़ता है। लेकिन उस अग्नि के लिए, टू कीप द फायर गोइंग, देयर इज द बेलो, वो धमन, वो बनती है मरे हुए पशु की चमड़ी से। दैट इज मेड आउट ऑफ द एनिमल हाइड। मुई खान, मरी हुई चमड़ी की आह सो, बिकॉज द फायर ऑल्सो अफेक्ट्स इट। और व्हेन दैट एनिमल डाइड, there must have been a high. मुई खाल की आह सो, भस्म रह जाए। Even the iron becomes ashes. So it's a very powerful message. Try to think, try to be aware, try to be alert, try to make yourself as komal, riju as possible. You can't help in any way, at least give your good wishes. उसी से एक मुझे और याद आता है, सेम सिमिलर। माटी कहे कुम्हार सो, तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसो आवेगो, मैं रोंदूंगी तोए। माटी, मट्टी, मिट्टी, earth. That earth which is now being fashioned into a vessel, so it is being kneaded, और ठप 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 ठप, फिर आग में तपाना, you know, the whole process is so painful for that मिट्टी। So that मिट्टी, वो मिट्टी कह रही है कुम्हार को, to the potter, is a direct address of the मिट्टी to the potter. मिट्टी कहे कुम्हार सो, तू क्या रोंदे मोए। रोंदना यानी कुचलना, नीड करना। You think you are
doing all this to me? Wait, one day will come. एक दिन ऐसो आएगो, मैं रोन दूंगी तोए. When you will be dafnaud, you will be burnt, you will be in me, I will be the one. मैं कुछ लूंगी आपको, मैं रोन लूंगी तोए. You will be one with me. But you wait. So it is a huge message for all of us. याद रखना चाहिए. Every day we must remember. We are not amar. We are not immortal. Nobody is immortal. Nothing is immortal. Like the Yaksha Prashna in Mahabharata, Vanaparva, the famous questions asked by the Yaksha to Yudhishthira, the great Pandava, the eldest brother, the great, as he was called, Dharmaraj. One of the questions which has become so famous was, what is the most Ashcharyajanak, the most surprising thing in the world? सबसे ज़्यादा आश्चर्यजनक क्या है दुनिया में? And Yudhishthira says, every day we see people dying around us, and yet we think, I am immortal. हर रोज हम देखते हैं लोग मरते हैं हमारे आसपास, लेकिन हमें ये पूरी वो है, खातरी है कि मैं तो अमर हूँ. अरे मैं कब ठीक है. So, माटी कहे कुम्हार सो, तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसो आवेगो, मैं रोन दूंगी तोए. तो रहीम के थोड़ी मैं बाहर चली गई. I could not help it. And by the way, lot of these dohas were in my school textbook. 5वीं, 6वीं, 7वीं में ये दोहे आते थे. I have no idea if they are still in the school textbooks, maybe in the government schools, but I'm sure not in the so-called public international fancy schools. I'm sure not. We were made to recite also. Where is the recitation? There is no recitation today. I'm sorry to say, I ask my own students in my institute, when they are made to learn Sanskrit shloks or dohas or whatever, it takes them time. They are not used to it. They don't even remember what they learned 3 months ago, leave alone last year. Because it's all in the exam or the grades. There is no joy of learning, except I want to go in science, I want to go in commerce, I want to go abroad, I want to do SAT, so many. And I think, what kind of education is this? Which does not teach you anything about life, about the wisdom, about the joys, about the experience of life. And why not? From the early age, if we have such things in our textbooks, what's wrong? Everything is right about it. So this is a message for whoever is listening, and if there can be some kind of a more inclusive, the Indian wisdom, which is finally world wisdom. And I'm sure that even people from America and Canada and Australia and all, they will not have any problem with this. This is universal. तो मैं आगे चलती हूँ. रही मन बात अगम्य की कहती सुनती के नाही. यानी अगम्य यानी that which cannot be explained, that which is philosophical, that's highly the experience that the sadhus, sants, fakirs, and we are yearning for some kind of divine experience, what we call. तो रहीम कहते हैं कि अगम्य की बात जो है वो सुननी और जाननी मुश्किल है. You know why? Because like Ramana Maharshi, the great saint of
Arunagiri, for many years after his experience, mourn. Total mourns. क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे? So Rahim says, जे जानत ते कहत नहीं, कहत ते जानत नहीं। जो जानते हैं, जिन्होंने अनुभव किया है, वो बोलते नहीं, और जो बोलते हैं उनके पास शायद वो अनुभव नहीं है। वो अनुभव कैसा हो सकता है उसके बारे में जानते होंगे, पढ़ा होगा, सुना होगा यहाँ वहाँ, लेकिन जो जानते हैं वो बोलते नहीं हैं, और जो बोलते रहते हैं वो शायद पूरा जानते नहीं हैं। ये रहीम का कहना है। Again, I will apply it to us, our lives, कि जो बहुत ज़्यादा खाली घड़ो भागे घड़ो, जो थोड़ा सा पानी होता है घड़े में तो खड़ 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 चल 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 होता रहता है। घड़ा जो भरा हुआ होता है, छलबल नहीं होता। शाम आपको जितना चाहिए उतना उस घड़े से आप ले लीजिए। तो ये बात भी याद रखने की है। मैं तो खैर बोलती हूँ आपके साथ, आपके सामने, क्योंकि शेयर करना, साझा करना, कुछ बातों को जो समझा या समझने की कोशिश की, उसको कन्वे करना, आपके विचार जानना, उसमें कोई त्रुटि है, कुछ कमी है, something still to be said, lots to be said. हजारों लाखों वर्षों से संत, कवि, पोएट्स, रंगकर्मी, थिएटर पीपल, कॉमन पीपल, एवरीवन, सभी बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, सोच रहे हैं। Whether it's 10,000 plus millennia old ऋग्वेद और सारे बाकी वेद, पुराण, आरण्यक्स, उपनिषद्स, the world wisdom, it's still being said, it's still being experienced in still newer words. But there is a limit to words. जहाँ ध्वनि मात्र जा सकती है, वहाँ पूरे के पूरे शब्द का अर्थ तिरोहित हो जाता है, समा जाता है। Anyway, मैं तो बोल रही हूँ थोड़ा बहुत, अब पूरे दिन मौन रहूँगी। I tell you, I don't speak. When I'm alone, I sit alone, I think, I write, I'm very happy. तो solitude is very good. अब मैं आपको एक और बात जो रहीम का दोहा है, not only now, but I think ये experience समाज का है. Society has seen this. Suddenly you hear somebody who has become a judge, a governor, a minister, a high-ranking bureaucrat, a rich person, suddenly a big businessman, suddenly somebody has built a huge house, suddenly किसी के बेटे की शादी में करोड़ों रुपया खर्च हो गया, कहाँ से आया, कैसे हुआ ये? तो जो रहीम कह रहे हैं, जो रहीम ओछो बढ़े, ओछो यानी कम, ओछो यानी कम, काहे में कम? People who are normal, let's say, who are normal, like you and me, अपनी कमाई, अपना छोटा मोटा काम, लेकिन वहां से सडनली बढ़त हो गई। जो रहीम ओछो बढ़े तो अति ही इतराए। ओछा का मतलब है कि औकात जिसकी नहीं है, औकात जिसकी साथ साथ बढ़ी नहीं, उसका दिमाग घूम जाता है ना, जिससे कि क्या हो गया? Suddenly, you know, what has happened to that person? Behaving very funny, you know, behaving very, what happened?
And then I think Rahim tells us that maybe that person did not make herself or himself equal to the बढ़त. आपको बढ़ना पड़ता है, अपने गुणों में बढ़त होनी पड़ती है. You have to work on your qualities. You have to work on your talent. You have to work on your understanding. You have to put in hard work. तब जो बढ़त होती है वो पचती है. Suddenly you start getting thousands of rupees in salary, whereas you have not made yourself equal to that. You are still where you were. दिमाग खराब हो जाता है. Small example. Like that, hundreds of examples in front of us. लेकिन what a beautiful example दृष्टांत रहीम देते हैं. इतराना यानी yeah. Suddenly the neck becomes stiff. Suddenly the walk changes. Suddenly the eyes become something else. They don't look at you, they look beyond you, etc. इतराना. तो कहते हैं कि जो रहीम ओछो बढ़े तो अति इतराए, प्यादे से फर्जी भयो टेढ़ो टेढ़ो जाए. People who play chess, it used to be called Shatranj. You remember that film Shatranj के खिलाड़ी सत्यजीत रे? तो there are these king and queen and horse and all that. I don't know that well, but उसको कहते हैं प्यादा, शतरंज का प्यादा. From there also the saying, अरे उसने तो शतरंज का मोहरा बना दिया. यानी somebody is playing the game in real life, in business, in politics or whatever, but he or she used X, Y, Z to go ahead. And once that X, Y, Z has done the work, प्यादा उठा के डाल दिया. That's one thing. यहाँ कह रहे रहीम कि जैसे शतरंज का प्यादा फर्जी बन गया. There is a chart, there is a particular game in which it becomes फर्जी. यानी it has to go forward. वो टेढ़ा टेढ़ा जाता है. It goes sideways. तो जो फर्जी बन जाते हैं, बहुत जल्दी पड़ जाते हैं, बिना औकात के वो टेढ़ी नजर हो जाती है उनकी. वो टेढ़े हो जाते हैं, सीधे नहीं, टेढ़े. So keep that in mind when you see such a person. Remember Rahim. टेढ़ो टेढ़ो काहे जा रहे हो भाई? ओछो हुए पड़ गयो. Anyway, अब मैं आती हूँ कुछ इस पे. आज की तारीख में, especially in the time of Corona lockdown, police, medicos, so many people मदद कर रहे हैं. अपने जान की परवाह किए बिना जाके मदद कर रहे हैं. घर में बैठ के भी लोग मदद कर रहे हैं जिस तरीके से हो सके. मदद करना is not only special to humans. You will see animals, you will see birds, you will even see the trees. धूप पेड़ लेता है, बारिश लेता है, बवंडर लेता है, लेकिन छांव देता है. जो पत्थर भी मारता है उसको फल देता है. This is what has happened, by the way. I'm sorry to say. पत्थर मारे हैं अबुध अज्ञानी लोगों ने. I won't call them ignorant, but still जो हमारे पुलिस हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, दूसरे तीसरे लोग हैं, एम्बुलेंस ड्राइवर्स हैं, कितने लोग जुड़े हुए हैं. They are only giving their seva, their service in return. They are not running away from the field. Mind you, बहुत बड़ी बात है ये.
बहुत बड़ी बात है कि अपमान सहन करके भी, एंड नॉट जस्ट वर्बल अपमान, नॉट जस्ट अपमान ऑन टेलीविजन एंड ट्वीट्स एंड व्हाट नॉट, फिजिकल अपमान, थूक, पत्थर, गालियां छोड़ते नहीं है। लाइक द ट्री, पत्थर भी मारो तो आम गिराता है, पर ज्यादा पत्थर मारने पर डाली ही टूट जाती है, उसका क्या? सो वी हैव टू बी केयरफुल, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि डू नॉट क्रॉस लिमिट्स, मर्यादास, और जो उपकार करता है उसको नमन करो, उसको धन्यवाद दो। मुझे तो याद आ रहा है मोदी जी ने कहा था एक आध उसमें, I think he was asked by one in the audience कि आप इतने हर रोज़ आप पे इतने वो होते हैं, आप कैसे खुश रहते हैं, आप कैसे अपने आप को संभालते हैं? And I remember he said, इतने हेल्दी कैसे रहते हैं? Because he always looks very स्वस्थ, very healthy, touch wood. तो उन्होंने ये कहा था कि हर रोज की 2 से 3 किलो गालियां मैं खाता हूँ। 2 से 3 किलो गालियां खाता हूँ और मैं स्वस्थ रहता हूँ। And he laughed. Who can say that? I think only a sant, a viragi, a जीवन त्यागी, a sadhu can say that. Yogi can say that. तो खैर जो भी है हमें वही सीखना है। तो ये रहीम कह रहे हैं कि जे गरीब सो हित करे, हित यानी whoever helps the poor, poor in every way, poor in many ways, जो गरीब सो हित करे, धनी रहीम ते लोग, रहीम कहते हैं वो धन्य है। रहीम admires such people। तो जो थाली ताली हुई, जो दीपक प्रगटाने का कार्य हुआ, और जो प्रतिदिन धन्यवाद देने का होना चाहिए, उसी की बात नहीं कर रहे हैं। जे गरीब सो हित करे, धनी रहीम ते लोग, कहा सुदामा बापुरो, कृष्ण मिताई जो। And here he gives again the example of Sudama, the poor Akinchan Brahman, thin, nothing to eat, only goes out to get bhiksha, begging, madhukari it is called. But he does not leave his smaran, his prem, his devotion, his bhakti to Krishna, the friend. They were together in their Gurukul when they went to study Abhyas. Where was he? In a jhopadi, in a little torn hut. But when he goes to Krishna, doesn't know, he doesn't ask for anything, but Krishna knows. Kaha Sudama Bapuro, Bapuro yaani poor thing. Krishna mitai jo. And what a yoga, what an opportunity, what a wonderful thing, moment in his life, that the friendship with Krishna, he got everything. So, गरीब को मदद करना, किसी भी तरीके से जो सफ़र कर रहे हैं, people who are suffering, जो सहन कर रहे हैं, उनकी मदद करना, ये ऐसी बात है जैसे कृष्ण ने सुदामा के लिए की। तो बहुत मेरे पास तो ढेर पड़ा हुआ है। मैंने अभी टप टप करके देखा तो 11:39 हुए हैं। मैं आखिर में आपके साथ एक या दो शेयर करना चाहूँगी कि हाँ, फिर उसमें है समय दशा कुछ देख के सबे करत सम्मान। समय दशा कुछ देख के, दशा यानी स्टेटस, समय, द टाइम।
today so and so is crorepati, billionaire. Tomorrow you hear the share bazaar down ho gaya. The same person has now gone from his palatial home to live in a 2-room apartment. All the cars, the fleet of cars is sold. And what happens then? Samay dasha dekhi ke sab karat samman. So, big position. Paisa. Yeah. Everyone respects you. There's nothing strange. But Rahim says, Rahiman deen anath ko tum vina ko bhagwan. But those who have nothing to lose, for them there is only God. And God provides. Those who are, and from there they become, because they forgot. Here, people who consider themselves always deen, anath ke nath tum, whoever is God, whichever is that superpower, whichever is that parashakti, we do not know. I go on repeating ad nauseam. हमें अपने रोजिंदे जीवन में 24 घंटे में एक बार याद नहीं रहता है कि इस विश्व को, दुनिया को, इस प्लैनेटरी सिस्टम्स को, इन सोलर सिस्टम्स को चलाने वाली शक्ति कौन सी है, कहाँ है, क्या है. We don't know. But we refuse to even put our minds for a few seconds. I bow. I bow to that great power, that superpower. There are no superpowers on this little Prithvi. So and so country superpower. What superpower? What superpower? We are seeing now. In our own lifetime we are watching. Forget it. Remember the superpower. And that superpower, if we are thinking, we are thanking, प्रतिदिन स्मरण करते रहें और दीन अनाथ बनके थोड़ी सी प्रार्थना करें, शीश नवाना सीखें, तो बहुत कल्याण होगा. Then there will be no trouble going from a palatial home to some little room, and from some little room to another palatial home. Transference happens all the time in life. Nothing is permanent. Nothing is permanent, we know that. पल पल बदलता है. If we forget that, we are stupid. We are बेवकूफ. If we remember that, we are rich. We are rich in wisdom. We are rich in humility. फिर वही बात सारी जो कही गई है, और भी बहुत सारी बातें हैं. गागर में सागर, बात कहाँ आके रुकती है कि ढापण, गुजराती में बहुत सुंदर शब्द है ढापण. હવે ડાયા થવાનું રવા દે, આ બહુ ડાય છે. But actually ढापण means not only wisdom, big wisdom, but everyday wisdom. ढापણ શું કહે છે આપણને? I'm saying in speaking Gujarati, ढापण કહે છે બધી વાતમાં નિસ્વાર્થપણે વિચારવું અને આપણે કોણ છીએ, કેટલા ક્ષુદ્ર છીએ, અલ્પ બુદ્ધિ છીએ એ યાદ રાખવું. પણ એ અલ્પ બુદ્ધિ દ્વારા ઈશ્વર શું કરાવવા માંગે છે એ જાણવું અને એની આરાધના કરવી. So what I said was, it came naturally to me in my mother tongue कि समझदारी, विजडम उसमें है, बुद्धि इसमें है कि मैं अल्प बुद्धि हूँ, क्षुद्र बुद्धि हूँ, ये हर रोज याद रखना. To remember, my wisdom is this much, my akal is this much, my intelligence is this much. But
Make me your instrument, O God, and make me do things your mission may be fulfilled. May I be equal to your wisdom, your mission. तो ये ह्यूमिलिटी, नम्रता, यदि हम दिन प्रतिदिन एक्सपीरियंस करें अंदर, तो मुझे लगता है कि गागर में वास्तव, हम तो गागर हैं छोटी सी, उसमें सागर धीरे धीरे भरना शुरू होता है। बिंदु में हमारे में सिंधु है, उसका अनुभव होने लगता है। Somewhere we glimpse, we experience, I'm a drop, and yet in that drop within me, slowly the ocean, I'm experiencing that ocean. So दोहे बहुत हैं, जीवन में दोहन करते रहिए अच्छी बातों का। लिसन, आत्मसात करो, सीखो, सोचो और करो। It's as simple as that. तो इस वक्त मैं आपको फिर याद दिलाती हूँ कि this whole week I've spoken about सुभाषित संस्कृत, कुछ दोहे थोड़े बहुत and कहावतें. So I'm trying to cover or trying to think, and it comes to me naturally also, कि जिन चीज़ों ने मुझे इतना भरा है, इतना दिया है और दे रहे हैं, I have to share. So please share your thoughts also. और अगले सोमवार को फिर मिलते हैं। एक चीज़ और बता दूं कि आज शायद वो हो गया होगा या आ रहा होगा। आज का दिन ये है कि वो लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, अक्षांश, रेखांश, दिल्ली का समय मुझे ठीक से पता नहीं है, 12 बज के कुछ मिनट पे होगा। Where the sun will cast no shadow. बैंगलोर में 12 बज के 16 मिनट था, ये मुझे कल किसी ने बताया। यहाँ का मैं पता मैंने करने के लिए कहा था, अभी तक मेरे पास वो संदेशा नहीं आया। But I'm telling you that there are those moments where even the sun does not cast a shadow. आप लकड़ी रखिए कह रहे थे तो उसका शैडो नहीं, छाया नहीं गिरेगी। वाओ! अगेन, हम यदि ऐसे बने, निर्विकल्प बने कि हमारी छाया ना गिरे, लेकिन भगवान की छाया हम पे गिरती रहे, यही हमारी प्रार्थना रहे। अगले सोमवार I'll meet you with a new subject, एक नया विषय। तब तक के लिए घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, स्वच्छ रहिए, आनंद में रहिए और मदद करते रहिए। Meet you again next Monday morning 11